एक वदा जो वफा हुआ। माहीन एक आम सी मगर दिलकश लड़की थी जो किताबों की दुनिया में खोई रहती थी। यूनिवर्सिटी में सब इसे इज्जत की नज़र से देखते मगर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। दूसरी तरफ एहसन एक ज़हीन और खुश मिजाज लड़का था जिसकी मुस्कुराहट दिल जीत लेने वाली थी। एक दिन लाइब्रेरी में एहसन ने देखा कि माहीन एक नायाब किताब तलाश कर रही है मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। वो मुस्कुराया और अपने बैग से वही किताब निकालकर उसकी तरफ बढ़ा। ये तलाश कर रही थी। माहीन ने हैरत से इसे देखा। हाँ, मगर ये आपके पास कैसे? मैंने कल ही ली थी मगर लगता है ये किताब आपके लिए ज्यादा जरूरी है, एहसन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी मगर ये सिलसिला यही नहीं रुका। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हो गई जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। वक्त गुजरता गया और एहसन ने महसूस किया कि माहीन उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। वो हर लम्हा इसके साथ गुजारना चाहता था मगर उसने कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। दूसरी तरफ माहीन भी महसूस कर रही थी कि एहसन इसके दिल के करीब आ चुका है मगर वो अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने से घबरा रही थी। एक दिन बारिश में भीगते हुए एहसन ने माहीन से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम बुरा मानोगी? माहीन ने हैरानी से इसे देखा। नहीं, कहो ना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, एहसन ने धड़कते दिल के साथ कहा। माहीन खामोश रही मगर उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। इसने धीरे से कहा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है एहसन। मोहब्बत आसान नहीं होती और उन दोनों के लिए भी आजमाइशें थीं। माहीन के घर वालों ने इसकी शादी किसी और से तय कर दी। जब एहसन को ये खबर मिली तो वो टूट सा गया मगर माहीन ने इसे हौसला दिया। मोहब्बत आजमाइशों से गुजरती है और अगर सच्ची हो तो जीत जाती है। एहसन ने हिम्मत नहीं हारी और माहीन के वालिदैन को कायल करने की कोशिश करता रहा। माहीन ने भी हिम्मत से काम लिया और अपने वालिदैन को समझाया कि एहसन एक अच्छा इंसान है। आखिरकार उनकी सच्ची मोहब्बत ने सबको कायल कर लिया और एक दिन वो लम्हा आया जब माहीन और एहसन का निकाह हो गया। इख्तिताम, हमेशा के लिए साथ। निकाह के बाद एहसन ने माहीन का हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, यह वो किताब है जो मैं हमेशा पढ़ना चाहूंगा। माहीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे हर लफ्ज़ को हमेशा सुनना चाहूंगी। यू